वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी। मशहूर अदाकार सज्जल अली और आहत रज़ा मीर के दरमियान सुलह करवाने में आहत रज़ा मीर के वालिद आसिफ रज़ा मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम किरदार निकला है। मीर साहब को लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ सज्जल अली को गले लगा रहे हैं और गले लगाकर उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया, हम दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। सज्जल से अलहदगी के बाद आहत रज़ा मीर जो हैं क्या बेसकूनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अवार्ड्स में जो क्लिप्स और वीडियो सामने आई उससे लोग बहुत कयासराइयाँ कर रहे हैं। हम अवार्ड्स के दौरान रमशा खान और दनानीर मुबीन की दोस्ती, ये किस तरह की दोस्ती है कि आहत रज़ा मीर के साथ दोस्ती ख़त्म करने के बाद मुबैना उनकी जो बड़ी करीबी दोस्त थी वो उनकी अभी वाली करीबी दोस्त के साथ जो है लोगों ने बहुत इकट्ठी पाई। क्या हाथ सब छोड़कर वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं? ये इम्पॉर्टेंट सवाल इस वक्त मुतादिद लोग उनके प्लेटफॉर्म पे जाके पूछ रहे हैं। इसका क्या जवाब है और क्या जवाब दिया उनकी जानिब से, उनकी टीम ने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा फरमाएगा। 2025 के हम अवार्ड्स जो हैं वो सज्जल अली के लिए हर लिहाज से बहुत अहम थे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि हम अवार्ड सज्जल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है तो ये गलत नहीं होगा। 5-6 साल से वो इन अवार्ड्स में ना सिर्फ शिरकत कर रही हैं बल्कि क्वीन प्रिंसेस की तरह जो है हमेशा यहाँ पे जाती थी और ट्रीट की जाती थी। एक पिछले अवार्ड्स में जब लंदन में हुआ और वो इस अवार्ड फंक्शन में शिरकत नहीं करती हैं, क्योंकि सज्जल अली ने जितनी बार भी इन अवार्ड्स में शिरकत किया हज़रत अमीर के साथ ही वो आई। रेड कारपेट पे दोनों की खूबसूरती जो है लोगों के अवार्ड फंक्शन को चार चांद लगा देती थी, लोगों का दिन बन जाता था, लोग बड़े खुश होते थे। फिर इनकी जोड़ी को जो है वो अवार्ड वगैरह भी मिलते थे। तो पिछली बार जो है वो रमशा खान के साथ ना सिर्फ उनके परफॉर्मेंसेस लोगों ने देखी बल्कि जो अवार्ड ख़त्म हुए तो उसके बाद दोनों की बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, यहाँ पर इकट्ठे एक आइसक्रीम खा रहे हैं, शॉपिंग करते हुए लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री लोगों ने जो है वो अवार्ड फंक्शन में तो देख ली थी। मुबैना तौर पर यह कहानी सुनाई जाती है कि रमशा खान के साथ आहत रज़ा मीर के जो भी मामला चल रहे थे उसकी वजह से सज्जल अली के मामला, शादी जो है वो खटाई में पड़ गई और ख़राब हुई। तो फिर सज्जल अली इसी वजह से इन अवार्ड्स में नहीं जाती। लेकिन अब तकरीबन हर चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है कि सज्जल अली अपने काम की वजह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सज्जल ने आहत रज़ा मीर के वालिद के साथ भी काम कर लिया और बड़ा अच्छा काम किया। मैं मंटो नहीं हूँ मैं। उसके बाद आहत रज़ा मीर जो है वो रमशा को छोड़ चुके हैं, उनकी दोस्ती नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये रमशा जो है वो ख़ुद बोल रही हैं और चीख के बोल रही हैं। उनका एक इंटरव्यू, लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें वो कहती हैं कि जी मेरा इंडस्ट्री में कोई दोस्ती नहीं। जो कहती थी कुछ टाइम पहले, वो कहती थी कि जी दिन हो रात हो आहत रज़ा मीर मेरी एक कॉल पे आ जाते हैं, अब वो दोस्त ही नहीं रहे। हर तरफ सज्जल अली की तारीफ़ें थी जी इन अवार्ड्स में और उनके कंफ्यूज और क्यूट मोमेंट्स जो हैं वो बड़े वायरल हो रहे हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इसी दौरान उनके साबिक ससुर आसिफ रज़ा मीर का बयान भी बड़ा गर्दिश कर रहा है जो उन्होंने दिया है। जब मुझे बताया गया कि मैं मंटो नहीं हूँ, मैं जो है सज्जल मेरी बेटी का किरदार अदा करेगी तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। उनके और आहत के दरमियान जो भी हुआ, जो भी उनके बीच में था वो माजी का हिस्सा है, ज़िंदगी चलती रहती है, हमें इकट्ठे काम करके बड़ा मज़ा आया, आहत के वालिद आसिफ रज़ा मीर ने कहा। सोशल मीडिया पर सिर्फ आसिफ रज़ा मीर की कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक में वो सज्जल अली को ड्रामे में जो मैं मंटो नहीं हूँ मैं गले लगा रहे हैं। सज्जल के बड़े करीबी ये तस्वुर किए जाते थे। सज्जल ने इनको बड़ा रुतबा दिया और ये भी बड़ी मोहब्बत करते थे। जब सज्जल की शादी होती है आहत रज़ा मीर के साथ तो हमने हर फ़ोटो में देखा आहत के वालिद के साथ सज्जल बहुत ज़्यादा करीब नज़र आई हैं। दूसरी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आहत को स्टेज पर अपने वालिद को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। स्टेज के पीछे आहत रज़ा मीर की 2 फ्रेंड्स यानी कि रमशा खान और दनानीर मुबीन को इकट्ठे देखा जा सकता है, जो अब आहत रज़ा मीर की फ्रेंड नहीं रही, दनानीर की फ्रेंड बन गई हैं। पता नहीं अजीब सी खिचड़ी है, लोगों की ज़िंदगियों में इतनी अजीब खिचड़ी बढ़ रही होती है और वो मीडिया के सामने भी लेकर आते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी पब्लिसिटी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों पे लोग बात ना करें। मिलियंस में फॉलोअर्स इन सबको देख रहे होते हैं और फिर बातें भी कर रहे होते हैं। इन सब के दरमियान सज्जल अली हम अवार्ड्स के स्टेज से इंतहाई क्यूट तरीके से वायरल हो रही हैं। सज्जल और आहत रज़ा मीर की अलहदगी के 3 साल बाद अचानक जो है ऐसे शवाहिद सामने आना शुरू हो चुके हैं कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सज्जल का जी अपने साबिक़ा शौहर आहत रज़ा मीर का जो एक्स साबिक़ा ट्विटर है उस पर दोबारा उनको फॉलो करना लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लगा कि सज्जल अली उनकी शक्ल देखना नहीं चाह रही थी। हमने देखा कि कुछ टाइम पहले एक फ़ंक्शन था, पहली बार दोनों का इनकाउंटर होता है किसी सोशल मीडिया गैदरिंग में, जहाँ पे आहत रज़ा मीर जो है वो बिल्कुल साइड पे खड़े हुए थे।
स्टेज के ऊपर जब सज्जल आती हैं तो वो कंफ्यूज होकर और साइड पे हो जाते हैं। सज्जल उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर करती हैं। आहा ज़मीर जो है पीछे 2-3 इंटरव्यूज़ में सज्जल की तारीफ़ों के पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सज्जल उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर करती हुई नज़र आती हैं। अब जब वो फॉलो कर रही हैं अपने साबिका हस्बैंड को तो लोग कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, लोगों को ये बिल्कुल एक आंख नहीं भाता। सज्जल और आहत की जोड़ी ने शोहरत 2017 में हासिल की थी। यकीन का सफ़र, बहुत खूबसूरत ड्रामा, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर 2020 में अबू धाबी में लाविश शादी, जोड़ी के मद्दाहों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया। मार्च 2022 में तलाक की सूरत में ये रिश्ता ख़त्म होता है। दोनों ने कभी इस हवाले से बाज़ाब्ता बयान और ऐलान नहीं किया। दिलचस्पी की बात यह है कि अलहदगी के बाद भी सज्जल और आहत के ख़ानदान के दरमियान मामला चलते रहे हैं। इन्होंने ड्रामे में साथ काम किया है। अब सज्जल की जानिब से आहत को एक्स पर फॉलो किए जाने पर भी लोग हैरान हैं कि क्या इसके पीछे कौन कौन सी गहरी बातें छुपी हुई हैं। कुछ मद्दा इस इक़दाम को दोस्ती की अलामत कह रहे हैं, तो कुछ इसे माजी की यादों की झलक तस्वुर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस बात पे मिला जुला जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाज़ का कहना है कि सज्जल एक्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो मुमकिन है कि उन्होंने अपने अकाउंट पर तलाक के बाद जो है इसको अपडेट ना किया हो। एक सारिफ ने लिखा वो कभी तलाक याफ्ता नहीं हुआ, ये सब एक मुआहदे का हिस्सा है। जब मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो जुदाई ख़त्म हो जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आहत ज़मीर की जितनी दोस्तियाँ आगे बढ़ चुकी हैं, अगर तलाक ना भी हुई होती तो हो गई होती। ये आमना जहांगीर ने लिखा है। सज्जल अली और आहत ज़मीर को शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत और बावकार जोड़ी के तौर पर तस्वुर किया जाता है। कुछ फैंस के मुताबिक सज्जल और आहत की शादी कोविड-19 के दौरान जल्दी में हुई, इसलिए ये जल्दी का डिसीजन था। यार 3 साल तक डेट करना, ठीक है, डेट करते रहें तो शादियाँ चलती रहती हैं। जब डेट करना छोड़ देते हैं तो शादियाँ तलाक की सूरत में ख़त्म हो जाती हैं। मतलब सॉरी पता नहीं क्या बोल गई। जब डेट करते रहते हैं ये लोग, हमारे अदाकार या इन्फ्लुएंसर्स, तो इनके रिश्ते चलते रहते हैं। शादी होती है तो एकदम ही या तो खुला हो जाती है या फिर एक दिन से तलाक हो जाती है। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। फिर कहते हैं कि नहीं बन रही तो जो है वो रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, या आहत के वालिद ने कहा। तो भाई रिश्ता शुरू ही नहीं करना चाहिए ना, अगर नहीं बन रही है, आप समझ चुके हैं। और अपना बच्चा कभी किसी को गलत नहीं लगता। अब 3 साल बाद सज्जल अली की हम अवार्ड से वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपनी विनिंग स्पीच भूल जाती हैं और दूसरे कैमरे से दिखाया जाता है कि आहत ज़मीर उनको बड़े मिस्टीरियस अंदाज में देख रहे थे। तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि सज्जल जो है वो किस वजह से नर्वस हो रही थी। मद्दाहों का कहना है कि सज्जल के लहजे में बरहमी थी, झुंझलाहट थी। वो आज भी आहत को पसंद करती हैं, वो नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे। लेकिन शायद अगर अगला पार्टनर, आपका पार्टनर ही आपके साथ रहना ना चाहे और आगे से आगे मूव करना चाहे तो आप रिश्तों को नहीं बचा सकते हैं। कुछ फैंस का कहना है कि सामने आहत ज़मीर को देखकर सज्जल बड़ी कंफ्यूज हो गई थी और सज्जल जो है उनके लिए ये अवार्ड किसी बड़ी जो है किसी बहुत मुश्किल टास्क से कम नहीं था, क्योंकि आहत ज़मीर के जो हैं वो पिछली दोस्त भी सामने आई हुई थी, नई दोस्त भी सामने आई हुई थी, और सज्जल जो है इन सब में अजीब सही बिहेव जो है वो करती हुई नज़र आई। स्टेज पर आके वो कभी झुंझलाहट दिखा रही थी, कभी स्पीच भूल रही थी। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भूलना बड़ा मुश्किल होता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।